नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है वह है राज्य की उत्पत्ति, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति के विषय में एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है। यानी राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? इसका जो उत्तर है वह है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला पॉइंट है विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि, तो जो विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है वह है राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। अगला पॉइंट है सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सही सुमेलन खुद इसमें दिया गया है। एक तरफ दिया गया राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके समर्थक दूसरी तरफ। तो जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है इसके समर्थक कौन है? जेम्स प्रथम। शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं ओपनहाइमर। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक जेनेक्स हैं। अगला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक था। तो जो इसके प्रथम लेखक हैं वह है रिचर्ड हुकर। नेक्स्ट पॉइंट राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है। तो आलोचना यह है कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा यह विश्वास करना कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट राज्य या स्टेट की उत्पत्ति ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है। तो इसका जो सही वर्णन है वह है राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है जो हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामशी के अनुसार राज्य एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है। तो वह है सॉरेल और क्रोपाटकिन ने। नेक्स्ट पॉइंट राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य परवर्ती हैं। तो जो राज्य के विकास में सामंतवादी राज्य परवर्ती है यह है रोमन साम्राज्य का। नेक्स्ट पॉइंट राज्य वर्ग शासन का एक अंग है। एक वर्ग द्वारा दूसरे के दमन का अंग है यह कथन है। तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है यह कथन। तो यह कथन हाब्स का है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। तो यह जो दृष्टिकोण है यह रूसो के द्वारा व्यक्त किया गया है। अगला पॉइंट है वह क्रांति जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है। तो है 1857 की क्रांति। अगला पॉइंट है यह सत्य है कि जहाँ दमनकारी शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है यह कथन है। तो यह जो कथन है यह रॉबर्ट मैकाइवर का है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपको सही मिलान करना है कौन सा है। तो राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, इसको कहने वाले कौन है? अरस्तु। राज्य मानव अवयव का एक प्रतिरूप है, इसको कहने वाले कौन है? ब्लंटसली। अगला राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की अनुक्रमिक उपलब्धि है, इसको कहने वाले कौन है? बर्गेस। नेक्स्ट राज्य परिवारों और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है। तो यह जीन बोधा ने कहा है। अगला पॉइंट है आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन
ब्लंटसली का है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। यह कथन है, तो यह कथन डायसी का है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। तो जो राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है वह है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, तो वह है लास्कीय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वह सिद्धांत जो इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, तो यह है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, वह क्रांति जो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है, तो वह है कौन? 1857 की भारतीय क्रांति। नेक्स्ट पॉइंट, किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार। अगला पॉइंट, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो इसका राइट आंसर है क्या? राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है। तो जो सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबद्ध है वह है लॉक। नेक्स्ट पॉइंट है, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी प्रकार के अधिकार को सौंप दिया है। अगला पॉइंट है, सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की। तो इसकी आलोचना करने वाले हैं सर हेनरी मैन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार के निकट थे। तो जो राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार के निकट थे वह थे दार्शनिक अराजकतावादी के निकट थे। अगला पॉइंट, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, तो प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन जो था वह एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। अगला पॉइंट है, राज्य के सावयिक होने पर विश्वास था। तो यह आदर्शवादियों का विश्वास था। आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य एक सावयिक संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसीलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला पॉइंट, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन है, तो यह कथन स्पेंसर का है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें इसके प्रमुख तत्व हैं रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो यह दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक समझौते के सिद्धांत अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। यह कथन है, तो यह कथन मैकाइवर का है। अगला पॉइंट है, वह संविदावादी विचारक जिसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। तो वह है लॉक। नेक्स्ट पॉइंट, हाब्स के सामाजिक समझौते में, तो हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है, यही शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, लॉक ने समर्थन किया है। तो लॉक ने शानदार क्रांति का समर्थन किया है। अगला पॉइंट, कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह राज्य शोषण का एक साधन है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। तो यह जो सामाजिक सिद्धांत है यह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य न ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन है, तो यह कथन गार्नर का है। अगला पॉइंट है, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो यह सर हेनरी मैन के नाम से जुड़ा हुआ है।
अगला पॉइंट है सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक था। तो जो सीमित सरकार के सबसे बड़े समर्थक थे वह हैं जॉन लॉक। अगला पॉइंट है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। तो यह केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। तो यह हैं कार्ल जे पॉपर। अगला पॉइंट है जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति, मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। अगला पॉइंट है दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किसने किया। तो यह प्रतिपादन जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सरकार और राज्य में विभेद किया है। तो यह जॉन लॉक ने किया है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से कौन से विद्वान के नाम जुड़ा है। तो यह है जॉन लॉक का। नेक्स्ट पॉइंट राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया। तो राजनीतिक दल ने या राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है। अगला पॉइंट है राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, यह संबंधित है। तो यह विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो जो राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है वह है विकासवादी सिद्धांत। अगला पॉइंट राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो काल्पनिक नहीं है तो है ऐतिहासिक सिद्धांत, यह काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका प्रतिपादन हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था। तो इसके प्रथम प्रतिपादक प्लेटो हैं। अगला पॉइंट है वह लक्षण जो राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। तो है निजी संपत्ति के विषय में। अगला पॉइंट वह सिद्धांत जिसकी मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। तो है शक्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य। तो इसके अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला पॉइंट है मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया। तो जो मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है वह है लेनिन। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति के सावयवी सिद्धांत से संबंध है। तो है हर्बर्ट स्पेंसर। अगला पॉइंट है सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार। तो इसके अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अगला पॉइंट राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। तो यह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है। तो यह जो है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित है। तो यह भय और स्वार्थ से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से और सामान्य इच्छा से संबंधित है। अगला पॉइंट है यदि लेवियाथन मतलब किसने कहा है कि यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो यह राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है, यह कथन है। तो यह C.E. वाहन का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में सही कथन है। तो यह राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है। मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया। अगला मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई। तो मार्क्सवादी सिद्धांतवादी कहते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह उत्पादन के शोषणकारी संबंधों की रक्षा हेतु हुई है। अगला पॉइंट है सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है। तो यह जॉन रॉल्स ने पुनर्जीवित किया है। अगला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो यह राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। अगला पॉइंट है कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है। तो यह जीवन की भौतिक दशाओं को खोजता है। अगला पॉइंट है सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किया। तो इसका जो इस्तेमाल करने वाले हैं वह हैं जॉन रॉल्स और नॉजिक। नेक्स्ट पॉइंट है
लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया हुआ था, तो वह एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आया था। अब यहाँ देखते हैं एक सही सुमेलन है, तो जो सही सुमेलन है वह है हॉब्स जो है ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत से संबंधित हैं। ओपेनहीमर ये शक्ति सिद्धांत से, सर हेनरी मैन ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, और जेम्स प्रथम ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो यह राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हेतु को स्पष्ट करता है। अगला पॉइंट है किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। तो इसका उत्तर है राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अगला पॉइंट है सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। तो यह राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है वह विचारक जिसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की, तो है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है। तो यह ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत ने कहा है। अगला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वह सिद्धांत जो 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था, तो वह है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अगला पॉइंट है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है की रचना की गई है। तो इसकी रचना एंजल्स द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है वह सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, तो है विकासवादी सिद्धांत। अगला पॉइंट राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सर्वोत्तम सिद्धांत माना गया है, तो है विकासवादी सिद्धांत को। अगला पॉइंट एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है, तो है जर्गेन हैबरमैस। अगला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी है। तो यह पुस्तक जेम्स प्रथम के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन हॉब्स का है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो जो ऐतिहासिक सिद्धांत है यह विकासवादी सिद्धांत भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। तो इसके प्रमुख समर्थक हैं सर हेनरी मैन। अगला पॉइंट सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है। तो यह सर जॉन रॉल्स को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह विचारक जो यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो इसको मानने वाले हैं हीगल। अगला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वह धर्म को राजनीति से मिलाता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।